अग्रे व्यासपूजनं ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्भृताय क्षुडाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजितोऽजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम रामनामम्। आप सभी भक्तों से आग्रह है, जो लोग मंचस्थ हैं एक एक करके पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर आप सभी स्वागत करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम वंशे विभूषित करार नवनीरदाभा पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जो लोग इधर उधर खड़े हैं आप सभी लोग मंच के सामने आ जाएंगे, भगवान की मंगलमयी आरती। ओम हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोष्मा सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नाम जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती गोपियों बाप से आरती भगवान की है आरती गोपियों बाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, सेवा के बिहारी सरकार की जय हो, किशोरी श्री राधा रानी की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, चारों धाम की जय हो, सब भक्तन की जय हो, हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। माताएं बहनें आगे आके बैठ जाएं। हरि ओम नमः। परमहंसाश्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनषः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युतं नमामि गजाननम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिस्तामृषतिनन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीः यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविक्तं नृसिंहमहं भजे। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितृषतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान अयोध्यानाथ की हेतु की कृपा से भगवान राधा कृष्ण के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा गोरखपुर के इस पवित्र राउतवार ग्राम में डॉक्टर रविंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी के पूरे परिवार के सत प्रयास से एवं इनके माता पिता पूर्वजों गुरुजनों के आशीर्वाद से आज आरंभ हुआ है। भक्त भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का मंगलमय श्रवण लाभ प्राप्त करने आए समस्त भाग्यशाली श्रोताजन माता सीता अनुसुईया के पवित्र चरण धूलि का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें, भावत के भविष्य भक्ति भाव संपन्न बालक वृंद, अतिथि जनाचार्य जन, संगीत के माध्यम से कथा को मधुर बना रहे सभी संगीतकार बंधु, सभी को व्यास मंच से जय सियाराम। कथा रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति को स्मरण करते हुए सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम
इससे क्या होना है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से, 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 होगा पूरन का। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो, महामुनि मैत्रेय जी की जय हो, श्री उद्धव जी महाराज की जय हो, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय हो, शौनकादिक ऋषियों की जय, श्री नारद भगवान की जय हो, समस्त संत वृंद की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो, हर हर महादेव। भगवत चरणाम्बुज चंचरी की व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी धर्म चक्रवर्ती श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित के निवेदन पर सुक्ताल तीर्थ में गंगा तट पर बैठकर 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता, जिसे परमहंस संहिता कहते हैं, श्रीमद्भागवत कथा के रूप में विख्यात, मृत्यु के भारी भय मिटाकर भक्त के हृदय में सुमधुर भक्ति के भाव जगाने वाली मंगलमयी कथा ठाकुर जी अतिशय कृपा हम जीवों पर जब करते हैं तब प्राप्त होती है। हमारे अनंत जन्मों के पुण्यों का जब भाग्योदय होता है तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनने को मिलती है। कथा का मतलब है कम आनंदम स्थापयति थी कथा। जिस प्रयास के माध्यम से हमारे हृदय मंदिर में आनंद स्वरूप परमात्मा की स्थापना हो जाए, वो भगवान की कथा कहलाती है। कथा सुन करके हम मनुष्यों का एक पुनः जन्म होता है। मनुष्य जीवन तब से सार्थक माना जाता है जब उसके अंदर, उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। भगवत प्रेम की भावना उसके अंदर जब अंकुरित होती है, उस दिन से मनुष्य का जन्म सार्थक होता है। 84 लाख प्रकार के संसार में जीव हैं। उन जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना
इसलिए माना क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, और ज्ञान के माध्यम से ही भगवान के श्री चरणों में मन को एकाग्र किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जेहि शरीर रति राम सो तेहि आदर ही सुजान। जिस व्यक्ति के शरीर से राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति महापुरुषों के द्वारा आदरणीय होता है। कहने का मतलब भक्ति शून्य प्राणी पशु से भी निचले स्तर का मनुष्य है। कथा एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान के चरणों में एकाग्र कर देता है। आप जरा विचार करो, अपने घरों में पूजा का स्थान बनाए हो, वहां आप प्रतिदिन नहा धो के कुछ देर बैठ के भगवान का ध्यान लगाते हो। नेत्र बंद करके ध्यान लगाने पर भी कोई आवश्यक नहीं है कि मन भगवान में लग जाए। मन इतना चंचल है कि सामने सुंदर सुंदर फोटो लगा है, सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी गई हैं, अब देख करके भी हम नेत्र में जब उन्हें बसाने की कोशिश करते हैं तो एक क्षण में मन इधर उधर लेके चला जाता है। वही चंचल मन भगवान की कथा सुनने जब बैठता है तो घंटों घंटों भगवान में केंद्रित हो जाता है। यहां दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता है, यहां अलग से पालथी मार की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। केवल हमारा श्रवण इंद्रिय, हमारा कान सावधान हो, हम भगवान की कथा सुनने में तनिक भी यदि अपना ध्यान केंद्रित कर पाए तो जो चरित्र सुनाया जाता है वो भगवान की लीला प्रत्यक्ष दिखने लगती है। घंटों घंटों ये मन भगवान में और उनके लीला में केंद्रित हो जाता है। कबीरदास जी ने लिखा कि साधो सहज समाधि भली, कथा सहज समाधि है, बिना कोशिश के भगवान में केंद्रित होने का माध्यम है कथा। देखो, जब हमारा मन मस्तिष्क खाली रहता है तो इधर उधर के प्रपंच, इधर उधर के दुर्गुण हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं। अरे जैसे कोई बहुत कीमती घर हो लेकिन वो घर ताला लगा के छोड़ दो, सारे जंगले दरवाजे बंद हैं, लेकिन 2-4-6 महीना उसमें कोई आए जाए ना, ताला बंद रहे, तो उस बंद घर में धूल गर्दा आ जाता है, मकड़ी जाल बना लेती है, धूली के परत चढ़ जाते हैं। 2-4-6 महीने बाद जब ताला खोल के आप रहना चाहो तो पहले पूरे घर को झाड़ना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तब वो घर रहने काबिल होता है। तो जैसे खाली बंद पड़े कमरे में इधर उधर धूल गर्दा कूड़ा कचरा आके अपना जगह जमा लेता, ऐसे ही मन मस्तिष्क का भी जब सदुपयोग नहीं होता तो इसमें भी अनेक प्रकार के फालतू विचार आ जाते हैं, और वो फालतू विचार हमें भगवान से दूर लेके चले जाते हैं। कथा वह साधन है जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वच्छ करते हैं, भगवान के रहने काबिल बनाते हैं। देखो, आग के करीब जाओगे ना तो अग्नि के निकट जाते ही ठंडी भाग जाती है। अग्नि को खाना नहीं पड़ता है, केवल अग्नि के करीब जाने मात्र से अग्नि के ताप से ठंड भाग जाती है।
बर्फ के निकट हम जाएंगे तो उसके ठंडे के प्रभाव से शरीर से गर्मी शांत हो जाती। ऐसे ही भगवान के सत्संग का जब हम आश्रय लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो सुसुप्त भक्ति का भाव है वो जागृत हो जाता है। गोस्वामी जी कहते कुमति सुमति सबके उर रही। हमारे दिमाग में कुमति भी बैठी है, सुमति भी बैठी हुई है। चोर के साथ रोज बैठेंगे तो चोरी की अलग से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। शराबी के साथ दिन रात बैठेंगे तो पीना सिखा देगा, ज्यादा अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कुसंग जैसे बड़ा जल्दी असर डाल देता है, हमें पतन की ओर लेकर चला जाता है। ऐसे ही सत्संग हमें पवित्र भावों से भगवान से जोड़ देता है। देखिए, जो कंकड़ गंगा जी में गिर गया तो गंगा में गिरा हुआ हर कंकड़ शंकर बन जाता है, और सत्संग की पवित्र गंगा धारा में नहाने से प्रत्येक जीव शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। गंगा जी बनाती नहीं है नर्मदेश्वर को, बल्कि धारा में बहते बहते अपने आप पानी में ढिमलाते ढिमलाते ठोकर खाते खाते वो टेढ़े मेढ़े कई नुकीले पत्थर भी सुंदर नर्मदेश्वर की आकृति ले लेते हैं। पर सत्संग में बैठेंगे तभी ये प्रवृत्ति, ये संस्कार हमारे अंदर आएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने परंपरा डाली कि हम भगवान की कथा सुने। उपनिषद कहते कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, भगवान प्रवचन से नहीं मिलते। प्रवचन से तो वास्तव में भगवान नहीं मिलते, लेकिन वही उपनिषद कहते कथास्तु लभ्यः, कथा से वह भगवान मिलते हैं। कथा और प्रवचन में थोड़ा अंतर है। प्रवचन में व्यक्ति अपनी चतुराई का प्रदर्शन करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वो अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने में, अपनी चतुराई सिद्ध करने में, लोगों को रिझाने में ज्यादा दिमाग लगाता है। और कथा जो है भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। कथा में भक्ति की प्रधानता होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने कथा सत्संग की महिमा गाई है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता था, भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में होता है। और भक्ति बड़ी कहां होती है? भक्ति भगवती कर्नाटक में आके बड़ी हो जाती है। उत्पन्ना द्रविड़ेशां वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। तो भक्ति बड़ी होती है कर्नाटक में। कर्नाटक का मतलब जानते हैं कि कर्नाटक, ये कान ही हमारा कर्नाटक है। और भगवान के कथा का साधन लेकर के, कथा सुनने के माध्यम से ही, कथा का ही रूप लेके भक्ति भगवती हमारे कानों से हृदय मंदिर में प्रवेश करती है। तो कथा की बड़ी महिमा है। प्रेम से सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति की स्थापना होगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों हृदय में, मन मस्तिष्क में स्थिर होंगे। पवित्र विवेक जागृत होगा और तब अनन्य निष्ठा से भगवान का सुमिरन चिंतन होगा। कथा जहां होती है वो जगह तीर्थराज प्रयाग बन जाता है।
प्रश्न होगा आपके मन में कि तीर्थराज प्रयाग उस जगह को कहते जहां गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता। तो भगवान की कथा में भी गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। जरा विचार करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जानते कहां हुई है? ये सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास का आश्रम है। चारों धामों की जो यात्रा किए हैं, हो सकता उन्हें स्मरण हो, बद्रीनाथ धाम में मना गांव है और माणा गांव में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। ठीक सरस्वती नदी के किनारे महामुनि वेदव्यास ऋषि की गुफा है, जहां बैठकर के महर्षि वेदव्यास ने समस्त पुराणों की रचना की है। ये बच्चों को दूर ले जाओ या उधर ले जाके कोई बैठा ही है, बच्चे डिस्टर्ब है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है सरस्वती नदी के तट पर। और जरा विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला कहां हुई? कि भगवान श्री कृष्ण की लीला जमुना मैया के किनारे हुई है। और सुखदेव जी को भगवान सुखदेव ने कहां सुनाई भागवत कथा? गंगा जी के तट पर। ग्रंथ की रचना सरस्वती नदी के तट पर और भगवान की लीला जमुना जी के तट पर। और राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा गंगा जी के तट पर सुनने को मिले। तो तीनों नदियों का संगम हो गया। इसलिए जहां कथा होती है वो भूमि तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजो। सत्संगियों का समाज मंगलमय समाज है। और जहां सत्संग होता वही तीर्थराज प्रयाग है। यहां राम भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। यहां कर्म कथा के माध्यम से यमुना मैया प्रवाहित होती है। और ब्रह्म के स्वरूप का जो ज्ञान होता, यही सरस्वती माता की धारा प्रवाहित होती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति शास्त्र है। 4 अक्षर है इसके नाम में, भागवत। भा माने इसमें भक्ति की कथा है, ग माने ज्ञान की कथा है, वो माने वैराग्य की कथा है, और त का मतलब है तप और त्याग में केंद्रित करने वाली, तारने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण का मतलब होता है ना, जो पुराना हो करके भी नया हो। भगवान की कथा कभी पुरानी होती नहीं। अन्य जो खीसा कहानियां होती हैं, जैसे उपन्यास होता, उपन्यास में भी कहानी है, पर उपन्यास की कहानी को एक बार से 2 बार पढ़ लो, फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पता हो गया यही कहानी इसमें लिखी है।
पर श्रीमद् भागवत और रामायण में ऐसी कौन सी कहानी है, जितनी बार पढ़ो पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती जाती, जितनी बार भगवान की कथा सुनो सुनने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। अरे पेपरों में भी खबर छपती है, लेकिन पेपर में छपने वाली खबर एक बार पढ़ लीजिए वो खबर बासी हो जाता है। तो पुराण का मतलब है पुरापि नवम, जो पुराना हो करके भी हरदम नया हो। भगवान की कथा कभी बासी होती ही नहीं। जब कभी सुनो लगता है कुछ नई बात सुनाई जा रही है। विचार करिए, गंगा जी का जल कभी बासी हुआ क्या? सरजू मैया में गंगा जी में नहाने जाओ तो आप जितनी बार डुबकी लगाओगे हर डुबकी में नया और ताजा पानी गंगा मैया देती हैं। पहली डुबकी वाला पानी बह जाएगा, दूसरी डुबकी में दूसरा पानी, तीसरी में तीसरा पानी। जैसे प्रत्येक डुबकी में गंगा जमुना सरस्वती नदियों में नहाने से हर बार नया और ताजा जल मिलता, ऐसे ही भगवान की कथा जितनी बार सुनी जाती है इसमें नए नए भाव प्रकट होते हैं। क्योंकि ये पुराण है। पुराण माने पूरा माने पुराना हो करके भी न माने नया है। पुरापि नवम। भगवत चरित्र कभी पुराना होता ही नहीं। श्रोताओं के कान समुद्र बन जाते हैं और जैसे सागर में हर दिशा से असंख्य नदियां आती हैं, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे ही सच्चे श्रोता के मन में भगवान की कथा सुनकर के कभी तृप्ति नहीं होती। सदैव अतृप्त रहता है सच्चा श्रोता। सुनने की सदैव लालसा बनी रहती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा जिस परिवार में आयोजित होती है उस परिवार के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का भी साधन है भगवान की कथा। देखो, कथा का आयोजन तो कोई एक व्यक्ति करता है और लाभान्वित सारा समाज होता है। सबको लाभ प्राप्त होता है। अनेकों लोगों को भगवान के चरित्र सुनकर के भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो भगवान से जोड़ने वाला साधन और ऐसे कार्य का जो अगुआ होता है वो विशेष पुण्य का भागीदार होता है। उसके पितर रोम रोम से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि मेरे कुल में कोई योग्य संतति जन्म ली है जो भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ आयोजित किया है। तो पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों का संबंध परिवार से बना रहता है। आप लोग परंपराएं देखे होंगे, घर में शादी हो, विवाह हो, जनेऊ हो तो माताएं पितर न्योती के गीत गाती हैं। घर में नांदी श्राद्ध होता है, सभी आते हैं सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद देने के लिए। तो पूर्वजों का संबंध परिवार से अनंत काल तक जुड़ा रहता है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य शुरू होता तो पहले भगवान की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है। देखो, वंदन करने से बंधन कटता है, बाधाएं नष्ट होती हैं। भागवत कथा सुनने के पहले महात्मा सुनने की परंपरा है। महात्मा ने महत्व, क्योंकि जब तक महत्व हम नहीं समझेंगे तब तक उस कथा के प्रति हमारे मन में दृढ़ प्रेम नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। इसलिए उसका महत्व जानना जरूरी है। महात्म्य ऐसे तो 3-3 पुराणों में लिखा भगवान वेदव्यास ने। महात्म्य में भगवान की वंदना कर रहे हैं। आप सब इस श्लोक को हमारे साथ दोहराइए। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक बहुत मंगलमय श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम श्लोक भगवान की वंदना की है महर्षि वेदव्यास ने। कहते श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये वयम शब्द बहुवचन का शब्द है। संस्कृत में अहम मामाम वयम, वयम माने हम सभी। श्री कृष्णाय वयम नुमः यानी हम सभी लोग भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में अकेले भगवान की पूजा नहीं होती। सनातन की परंपरा है, हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। हम श्री राम जी की पूजा करते हैं तो सीताराम जी की पूजा करते हैं। शिव की उपासना करते हैं तो गौरी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। जुगल ब्रह्म। भागवत के भी महात्म्य के मंगलाचरण में जुगल ब्रह्म भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया है। श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण होता है। श्री माने राधा है। श्री माने अकेले कृष्ण नहीं है, श्री सहित कृष्ण। राधा रानी का नाम है श्री। श्री माने होता सुनने वाली। भगवती राधा रानी जगत जननी जगदम्बा है। अपने भक्तों की प्रार्थना बड़े प्रेम से सुनती हैं, इसीलिए उनको श्री जी माने सुनने वाली कहा जाता है। और केवल सुनती नहीं है, एकांत में भगवान को उस भक्त की चर्चा सुनाती भी हैं। श्रवणानंतरम भगवंतम श्रावयती तीसरी। एकांत में भगवान को भक्त की चर्चा सुना सुना करके ठाकुर जी के मन में भक्त के लिए जगह बना देती हैं, उस भक्त की याद को ताजा कर देती हैं। इसलिए इनका नाम श्री है। और श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण को हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। जरा अपने ऋषि परंपरा की उदारता देखिए। अकेले वेदव्यास जी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं वयम नुमः। इसका मतलब यही है, उन्होंने सोचा यदि अहम नमः कहूंगा तो केवल मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सारे श्रोता भगवान के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम वयम नमः ये पद प्रयोग करते हैं तो जो आशीर्वाद वक्ता को मिलेगा वो आशीर्वाद समस्त श्रोताओं को भी मिलेगा। कोई भी भगवान के आशीर्वाद से वंचित नहीं रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः कहा, यानी हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान राधा कृष्ण? वो तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित आनंद रूप है। यानी भगवान सदरूप है, चिद रूप है और आनंद रूप है। संपूर्ण सत्य भगवान में केंद्रित है, भगवान में विद्यमान है। भगवान त्रिकाल में सत्य हैं, यानी भूतकाल में भी भगवान थे, वर्तमान में भी भगवान हैं और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। इसलिए सत्य से भगवान का बोध होता है। कहें कि हम जीवात्मा अविनाशी नहीं है, हमारा आपका देह नासवान देह है। कब हम भविष्य बन जाएं, कब हम भूत बन जाएं, इसका ठिकाना नहीं। तो सत्य से सत्यनारायण का बोध होता है। तो भगवान सदरूप है और चिद रूप है। सबके अंदर उन्हीं परमात्मा की चेतना विद्यमान है। और भगवान आनंद रूप है। तो आप प्रश्न करेंगे कि हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो हम जीवात्मा भी सदंश हैं, चिदंश हैं और आनंदांश हैं। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव
राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये समस्त जीव ईश्वर के अंश हैं। अच्छा, यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर सच्चिदानंद रूप हैं, तो हम जीवात्मा सदंश हैं। और सदंश का सबसे बड़ा प्रमाण इस देह में, इस जीवन में क्या है, आप जरा विचार करिए। देखिए, आप जब किसी से बात करते हैं तो पहले ही तो हाई दे देते हैं, सही सही बताओ। हर कोई दूसरे से सही सुनना चाहता है। अगला बोले न बोले, लेकिन आपने दुहाई दी है कि सही सही बताओ। अच्छा, सबके अंदर सही सुनने की इच्छा रहती है। जो चोरी करते हैं ना, ये चोर भी चोरी का माल जब इकट्ठा कर लेते हैं तो बंटवारा के टाइम कहते हैं कि अब सच्चाई से बांटो, यानी सच्चाई उनको भी प्रिय है। सत्य सबको अच्छा लगता है, इसीलिए प्रत्येक जीव सत्य की दुहाई देते हैं। तो हम सभी जीव सदंश हैं, इसलिए हमें सत्य अच्छा लगता है। हम सत्य सुनने की इच्छा रखते हैं। और हम चैतन्य ब्रह्म के चिदंश हैं, चेतना के अंश हैं। तो आप कहेंगे कि भगवान चैतन्य हैं, अविनाशी हैं। उस चैतन्य अविनाशी के हम जीवात्मा अंश हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम सभी जीव जीना चाहते, मरना नहीं चाहते। अब जीने का प्रमाण जानते क्या है? कि जीने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये जो हम क्रियाशील हैं, ये सारे कार्य यही संकेत दे रहे हैं कि हम जीना चाहते हैं। भाई, करके हम साधन जुटा रहे हैं कि जिएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हम एक एक सुविधा का संग्रह करते हैं, तो एक एक वस्तु का संग्रह ये जीने की इच्छा बताता है कि हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। एक व्यक्ति पूछा कि इस नासवान देह में अविनाशी चेतना चैतन्य ब्रह्म कैसे निवास करते? तो एक संत ने उत्तर दिया, उसी प्रकार इस नासवान देह में अविनाशी भगवान रहते जैसे दूध के अंदर घी रहता है। दूध दूह करके यदि 24 घंटा उसको उपयोग न करो तो क्या होगा? कि दूध फट सकता है, खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध को बढ़िया पका दो, बढ़िया से उबाल के अच्छे से, उसी दूध में ठंडा हो जाए, थोड़ा जामन छोड़ दीजिए, जब वो दही बन जाता है तो दूध से अधिक आयु दही की होती है। जो दूध 24 घंटे में फट के खराब होने का खतरा है, दही बन जाने के बाद कम से कम 3 दिन उसकी आयु हो गई। लेकिन उसी दही को मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लो। अब मक्खन को बढ़िया गरम करके पका के अब रख दीजिए शीशे के बर्तन में, तो अब उसकी आयु बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? दूध से ही निकला हुआ घी, लेकिन वो यदि सुरक्षित अच्छे ढंग से मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में रख दिया जाए तो कई कई वर्षों खराब नहीं होता। हमने सदुपयोग नहीं किया तो दूध में पड़ा हुआ घी भी 24 घंटे में बेकार हो गया। तो इसी प्रकार प्रत्येक देह में जीवात्मा विद्यमान है। वह जीव तत्व परमात्मा का अंश है। उसी चेतना के प्रभाव से हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारे पैर चलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं।
वो चैतन्य ब्रह्म देह से निकल जाए तो आंखें होंगी पर दिखाई नहीं देगा, कान होगा पर सुनाई नहीं देगा, पैर होगा पर चलेगा नहीं, हाथ रहेगा पर हिलेगा नहीं, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। जो शरीर सैकड़ों वर्ष से चल रहा था उसमें से चेतना निकलते ही वो शरीर सड़ जाएगा 24 घंटे के अंदर, यदि उसका संस्कार न कर दिया जाए। इस देह में चैतन्य ब्रह्म का निवास है, वही जीवात्मा है, वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। तो जीवात्मा सदंश है, चिदंश है, और भगवान आनंद रूप है। भगवान का जन्म होता तो कहा जाता नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान को आनंद कहा जाता। राम जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु है और सुख की राशि है। उस आनंद सिंधु के एक बूंद मात्र से त्रैलोक्य के अनंत जीव सुखी हो जाते हैं। तो भगवान आनंद रूप है और जीवात्मा आनंदांश है। अंश और अंशी का भेद जानते हैं। जैसे आप गंगा जी में नहाने गए तो गंगा नदी की दिव्य लंबी चौड़ी धारा देख करके आपने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आपसे पूछा गया कौन है, आप कहते गंगा मैया। लेकिन नहा करके थोड़ा सा जल गंगा गैलन में भर ले आए घर में, तो नदी रूप तो गंगा मैया है, और जो हमने अपने घर में ले आया वो कौन है, कि गंगा जल है ये भी गंगा जी। लेकिन वो नदी रूप वो अंशी है, और जो छोटे से डब्बे में हम अपने घर में ले आए अंश है, ये उसका छोटा रूप है। तो ये जीवात्मा आनंदांश है। जरा विचार करिए, यदि आपसे पूछा जाए कि आप क्रोध में कितने दिन रह सकते हो, तो क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे एक दिन भी क्रोध में नहीं रह सकते। 12 घंटे तो क्रोध में रह सकते हैं, अरे संभव नहीं है। घंटे 2 घंटे भी व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता। लेकिन आपसे पूछें कि आप आनंद में कितनी देर रह सकते हो, तो हंस के कहोगे जीवन भर रह सकता हूं। क्रोध में एक दिन नहीं रह सकते, पर आनंद में आप जीवन भर क्यों रह सकते? क्योंकि आनंद हम जीवात्मा का रूप है, हम आनंदांश हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा से हम उत्पन्न हुए हैं, और आनंदांश होने के नाते हम जीवात्मा जीवन भर आनंद में रह सकते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व को बनाने वाले हैं। सोचो, भगवान ने इतनी बड़ी धरती बनाई है, इतना बड़ा आसमान बनाया है, उन्होंने सूर्य बना रखा है, चंद्रमा को बना रखा है,
उन्होंने वायु बना रखा है, अग्नि बना रखा है, जल बना रखा है, इसी से दुनिया चल रही है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक तो भगवान से भी आगे बढ़ गए। अरे भगवान से आगे कौन बढ़ सकता था? पहले जिन साधनों से हमारा जीवन चलता था, आज भी उसी साधन के सहारे हम हैं। आप बताइए, पानी, पवन और प्रकाश का कोई विकल्प है वैज्ञानिकों के पास? कि चलो भगवान ने पानी बनाई सबके प्यास के लिए, तो वैज्ञानिक पानी का कोई विकल्प बना सकते क्या? सूर्य का कोई विकल्प बना सकता कोई? करोड़ों दिया जला के, करोड़ों लाइट जला करके भी हम सूर्य की बराबरी नहीं कर पाते हैं। सूर्य देवता के जाते पूरा दुनिया अंधेरे में डूब जाता है। एक लाइट भगवान ने बनाई जो अनंत काल से संसार को प्रकाश दे रहा है, समय पर प्रकाशित हो जाते हैं, पूरी दुनिया से अंधेरा भाग जाता है। तो न पानी का कोई विकल्प है, न प्रकाश का कोई विकल्प है, न पवन का विकल्प है। भाई भगवान ने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना रखा है, पवन वायु बना रखा है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अनादिकाल से उसी वायु से लोग सांस ले रहे हैं, उसी पानी से प्यास बुझा रहे हैं, सूर्य की रोशनी से जीवन चल रहा है। तो विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, भगवान ही बनाने वाले, वही पालन करता और वही संहार करता, तीनों क्रिया भगवान के अधीन है। और तापत्रय विनाशाय, भगवान के प्रताप से 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। ताप माने दुख। सारी दुनिया ताप में तप रही है, दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। संसार में पूरा सुखिया कोई मिलेगा नहीं। कबीरदास जी कहते, मन भर सुखिया कहीं नहीं देखा, जी देखा से दुखिया रे। अरे मन भर सुखी कोई नहीं मिला, जे देखा से दुखिया रे। इत्रताप दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों में दुनिया तप रही है, पर मिटाने का किसी में शक्ति है? विभीषण जी कहते राम जी से, तुम कृपालु जहीं पर अनुकूला, तो तीनहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। हे प्रभु, आप अनुकूल रहते हो, 3 तापों से जीव बच जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया वेदव्यास ऋषि ने। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का पूरा जीवन चरित्र सूक्ष्म सूत्र रूप में लिख दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया